आपकी रेट लिस्ट है उसके मुताबिक नहीं लोग बेच रहे हैं, राशन इसके ज़्यादा नहीं बेचना जो रेट लिस्ट है और कम भी देंगे। बस 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 इस बार अच्छा लगे ठीक हो। और मुझे पूरा यकीन है कितना है आपके पास आटा शाटा है अभी? सर आटा है, खत्म हो गया आटा, आने वाला है मगर है भी अभी ना। हाँ, आने वाली अब चावल दिलीप सिंह परिहार और उनकी टीम जो है, चाहे उसमें मुबशर आजाद हों, शौकत साहब हों, इकबाल साहब हों, जितनी की भी टीम है, ये लोगों के घरों तक जा रहे हैं, लोगों की परेशानियों को देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ ये देखने में मिली कि जो व्हीकलर ट्रैफिक के रिलेटेड जो यहाँ कुछ इश्यूज थे, जिनमें बहुत सारे गाड़ियों को जो है अभी जम्मू में चालान किया गया, वो जम्मू की गाड़ियां थी, तो ओवरचार्जिंग हो रही थी। तो इस पे भी हम दिलीप सिंह परिहार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बताऊं कि लीडर जो होता है वो एक सोसाइटी का जो है मॉडल होता है, सोसाइटी का एक बड़ा होता है, जिसमें हमने आज देखा कि दिलीप सिंह परिहार हर घर में जा रहे हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं। क्योंकि यहाँ लोग जो हैं डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि रात को पाकिस्तान की तरफ से फिर जो है एक बार शेलिंग देखी गई, मिसाइल दागे गए, जिसमें हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने, जिसमें इंडियन आर्मी ने उसका पूरा मुंह तोड़ जवाब दिया, जिस 8 के करीब मिसाइल गिराए गए और जितने भी ड्रोन थे उनको मार गिराया गया। और एक बार हिंदुस्तानी आर्मी ने, इंडियन आर्म फोर्सेज ने फिर साबित किया कि जो भी हमारे साथ जंग करना चाहेगा उसको हम ऐसा ही मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमारे साथ दिलीप सिंह परिहार जी हैं, हम परिहार साहब से पूछना चाहेंगे। परिहार साहब, सारे लोग आज आपके पास आ रहे हैं, प्रॉब्लम सुना रहे हैं और बहुत सारे लोगों को आपने देखा सुना, और यहाँ ओवरचार्जिंग का मसला था, लोग हमने अभी सुबह से देखा परचेजिंग कर रहे हैं, आटा ले रहे हैं, दाल ले रहे हैं, तो लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। तो आपका क्या मैसेज रहेगा लोगों के लिए? पहले तो मैं खांडे साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूं। जब से पहलगाम दर्दनाक जो हादसा हुआ था, सारे हिंदुस्तान के लोगों ने ये तहिया किया था कि इसका जवाब जो है वो ईंट का जवाब पत्थर से लोगों ने देना है। सब लोगों ने एक मन बना रखा था। और सिंदूर ऑपरेशन जो है, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो शुरू करवाया है, तो इस सिंदूर ऑपरेशन में सारे लोग मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं। और आपने देखा कि पाकिस्तान की क्या हालत कर दी है, ये भी सब लोगों के सामने है। और रात से जब उनने जम्मू पे कोई थोड़ी खौफ ज्यादा थे, कुछ घरों को आना चाहते थे, रात को 1 बजे से जब हम बिल्कुल 1 बजे तक हम बिल्कुल मतलब जागते रहे। और कम से कम 35 गाड़ियां जो है हमने जम्मू से भलेसा और डिस्ट्रिक्ट डोडा के कई इलाकों में जो लाई है। और सुनने में आ रहा था कि जी ज्यादा चार्जेस ले रहे हैं। हमने सबको रिक्वेस्ट की, जितने भी हमारे लोग हैं, जिला डोडा के जितने भी लोग हैं, उनसे हमने अपील की है कि जहां भी किसी को कोई परेशानी है, घर आना है, कहीं बैठने की कोई मुश्किलात है, तो उनको हमने नंबर दिया अपना 7889388942। वो हमें फोन पे बात करें ताकि हम उनकी मुश्किलात जो है दूर कर सके। तो जिन लोगों ने ज्यादा चार्ज लिए थे, जब लोग गवर्नमेंट तक ये खबर पहुंची तो उनका चालान हुआ है। और ये भी सुनने में आया था कि मार्केट में जी ज्यादा रेट लगाया जा रहा है। हमने अभी ग्वाड़ी मार्केट का दौरा किया, बैना मार्केट का दौरा किया, अभी हम गुंदो बाजार में आए हैं, और ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई ज्यादा किसी ने चार्जेस नहीं लिए हैं। तो हम लोगों से अपील करेंगे कि जो भी वो सौदा लेंगे तो उसका कम से कम वो चालान ले लें, उसका पूरा चालान बिल ले लें, ताकि बिल पे पता चले कि किस दुकानदार ने सौदा बेचा है और कितने का बेचा है। आटा जो था उसकी थोड़ी सी किल्लत हुई थी, और अभी वो जो गाड़ियां थी कल के ही रात को, वो गाड़ियां जो हैं वो आगे जाने नहीं दी थी, अभी वो गाड़ियां चली गई हैं। आटे के भी कोई किल्लत हम होने नहीं देंगे। और हम लोगों से अपील करेंगे कि मिलजुल के रहें, भाईचारा बना के रखें। और ये जो लड़ाई है, ये सारे देश की लड़ाई है, इसको सबने मिलजुल के लड़ना है। फौजी हमारे जो है, फौजी भाई, वो हमारे बॉर्डर पे लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको कोई भी कमी होगी, हमारा जवान यहाँ उनके साथ देने के लिए तैयार है। और ग्रोड की जो लड़ाई है वो हम सब लोगों को लड़नी है, ख्वाह वो गरीब है, किसी को राशन नहीं है, किसी को पानी नहीं है, किसी को कोई भी कमी है, उसको हम पूरा करेंगे। इसलिए मिलजुल के हम सारे लड़ेंगे। तो सब लोगों से मेरी ये अपील है कि मिलजुल के हम यहाँ रहें, भाईचारा बना के रखें और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे। दिलीप जी, जब यहाँ पहलगाम में हमारे इनोसेंट जो है 26 लोगों को शहीद किया गया, उसके बाद एक जॉइंट यहाँ से एक एजिटेशन गया, एक आवाज गई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तक
कि अब वक्त आ गया है पाकिस्तान को जवाब देने का। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, डिफेंस मिनिस्टर ने, होम मिनिस्टर ने आज ये दिखाया कि मुंह तोड़ जवाब क्या होता है, ईंट का जवाब किस तरह पत्थर से दिया जाता है। डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट कि अटैक के बाद जो है रात को जो एक कायराना हरकत फिर पाकिस्तान ने की है और सिविलियन पॉपुलेशन पे अटैक किया। और हमारे आपने देखा उड़ी कंधार में देखा, आपने पुंछ राजौरी में देखा, अखनूर में देखा, हमारे लगभग अभी तक कोई 15-16 के करीब जो है इनोसेंट लोग, बच्चे जिसमें हैं, और आज फिर बच्चों पे जो है उन्होंने एक कायराना हमला किया है, बुज़दिलाना हमला किया है, जिससे हमारे लोग बेघर हो गए हैं, मकानों के मकान उड़ा दिए हैं अपने शेल से। तो पाकिस्तान ने, इंडिया ने फिर अटैक पाकिस्तान पे किया है, उनके एयरपोर्ट पे अटैक किया, उनके बंदरगाहों पे अटैक किया, तो फिर उनको नुकसान हुआ। तो क्या अब वक्त आ गया है कि 1947 नहीं बल्कि 46 का हिंदुस्तान चाहिए? आपने देखा है कि सबसे पहले आज जहां भी जो नुकसान हुआ था, वो पुंछ में था, उड़ी सेक्टर में था, हमारे पंजाब में था, सब लोगों ने नुकसान को बर्दाश्त किया। उन्होंने कहा हमारे घर बार चले जाएं, हमारा परिवार चले जाए, लेकिन एक जवाब जो है वो पाकिस्तान को देना जरूरी है, ताकि उम्र भर की ये जो उनकी कायराना हरकत है, कभी मिलिटेंसी फैलाते हैं, कभी किसी गाड़ी को बम से उड़ाते हैं, तो ये जो धंधा खत्म हो जाए। हम लोग चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक वादा है कि ये जो हमारा ये जो आजाद कश्मीर है उसको हमने वापस लाना ही लाना है। तो मैं भाईचारे जितना भी हमारा मैसेज क्या रहेगा लोगों के लिए, जो लोग ये कह रहे हैं हमें गैस नहीं है, पानी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज का भी शिकार हैं, लाइट नहीं है, तो क्या मैसेज रहेगा आपका जनरल पब्लिक? क्योंकि आप सिर्फ भद्रवाह भलेसा के एमएलए नहीं हो, बल्कि आप पूरे चुनाव रीजन को रिप्रेजेंट करते हो, डाउन टू अर्थ एक लीडर हो आप, क्योंकि आप हर एक की आवाज सुनते हो। मैंने आपसे पहले रिक्वेस्ट की, अपना फोन नंबर, मेरा फोन नंबर है 788-9388-942। जिसको भी किसी चीज की कोई परेशानी हो, कोई मुश्किलात हो, वो इस फोन पे हमें फोन करें। मैं ही नहीं, हमारे जितना आपने देखे आदरणीय हमारे रविंद्र रैना जी जो हमारे साबका प्रधान है, अभी बॉर्डर पे जाके लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं। इसी तरीके से हमारे सारे वर्कर ग्राउंड में हैं, और हम भी जहां तक हो सकेगा हमारे जितने वर्कर हैं, जैसे मुबाशिर आजाद साहब मेरे साथ हैं, मोहम्मद इकबाल साहब हैं, शौकत साहब हैं, ये सारे लोग जो हैं, हम लोग सुबह से हमारे मंडल प्रधान अपने मंडलों में बैठे हैं, वहां काम कर रहे हैं। और हम लोग डिस्ट्रिक्ट के जितने भी लोग हैं उनसे गुजारिश करेंगे कि जहां भी जिसको कोई परेशानी है, कोई गाड़ी की परेशानी है, रहने की परेशानी है, राशन की परेशानी है, कोई गैस की परेशानी है, तो वो हमें फोन करे, हम उनकी परेशानी जो है दूर करेंगे। और मैं सब लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि भाईचारा बना के रखेंगे, मिलजुल के। ये लड़ाई जो है ये एक कौम की नहीं है, ये हिंदुस्तान की लड़ाई है, और ये लड़ाई जो है ईंट का जवाब हमने पत्थर से देना है। हम फिर जो है एक एयर स्ट्राइक पाकिस्तान पे करेंगे, और जितने भी दहशतगर्दों के अड्डे हैं उनको जो है निस्तो नाबूद किया जाएगा, उनको एक ही बार जो है सबक सिखाया जाएगा। तो लास्ट पे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को, हमारे जो होम मिनिस्टर हैं आदरणीय अमित शाह जी, और हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो हैं राजनाथ सिंह जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि जिस तरीके से इन्होंने जो कदम उठाया है, इससे देश का सर जो है बहुत ऊंचा हुआ है, और हम लोगों की जो है रक्षा में अब जो है कोई कमी नहीं रही है। इसके लिए मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जी बात करने के लिए। तो ये एमएलए भद्रवाह भलेसा दिलीप सिंह परिहार हैं। इनका कहना है कि अब सारी कौमें जो है ये मिल के जो है आज ये जंग लड़ रही हैं, और हम कामयाब हो गए हैं। पाकिस्तान के एयर बेस पे हमने अटैक किया, कंटोनमेंट एरिया पे अटैक किया, और उन दहशतगर्दों को मार गिराया जो पहलगाम इनोसेंट किलिंग में इन्वॉल्व थे। आज उनको हमने निस्तो नाबूद किया। आज दुनिया को हमने बताया कि हिंदुस्तान एक सुपर पावर है, और कोई भी अगर इसमें तो। हाँ दिलीप जी, अब मैं ये जितने भी हमारे दुकानदार भाई हैं जिला डोडा के, सबसे गुजारिश की जाती है कि रेट जो है, जिस रेट पे आप आज तक बेचते, जिस तरीके से जो रेट है जिस चीज के, उससे ज्यादा कोई वो उसको वसूल ना करें, ताकि आज जो भी शख्स पाया गया कि वो महंगा सौदा बेच रहा है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये गाड़ी वाले जितने लोग हैं हमारे, इनसे भी गुजारिश की जाती है कि जो किराया है, जितना किराया है वही किराया लिया जाए, उससे ज्यादा अगर कोई किराया लेगा
उसकी गाड़ी जो है वो भी जब्त की जाएगी और उसका वो जो परमिट है वो रद्द किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत तो दिलीप जी ने एक साफ साफ मैसेज यहाँ जनरल पब्लिक जो ट्रैफिक के रिलेटेड लोग हैं उनको भी दिया कि अगर कोई पाया गया किसी ने ज्यादा चार्ज लेने की कोशिश की, किसी ने ज्यादा ओवर रेटिंग की, ओवर चार्जिंग की, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नेटवर्क 18 के लिए फिरदौस खांडे, डोडा से।